हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली चक्र। दिस इज रिद्धि हियर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के धमाकेदार एपिसोड की 46 की। तो बहुत दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे कि घर में अगर ये दोस्ती टूट जाती है, ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, बिग बॉस अब ऐसा करेंगे, तो वो चीज़ ना अब हमें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं अब शो में मज़ा आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड की, जहाँ पे हमें मनारा का डबल स्टैंडर्ड आज फिर से देखने को मिला और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मनारा की जो रियल पर्सनालिटी है वो मुन्नवर के सामने आए। तो अभी रिसेंटली एक प्रोमो आया है जहाँ पे करण जौहर होस्ट कर रहे हैं, तो वो मनारा को बोलते हैं। तो बैक टू हम एपिसोड पे आते हैं। तो सबसे पहले हम खानजादी की बात करते हैं कि खानजादी वापस से उनका ईशा को लेकर और सना को लेकर जिस तरीके से टॉन्ट बाजी हो रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। कल भी सना ने खानजादी को टॉन्ट मारा है और मेरे को ऐसा लगता है कि उनको बार बार वो मेडिकल इश्यूज, झूठी, ये जो बार बार बोला जा रहा है और सोशल मीडिया पे उनको लेकर काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो वो जो उनको प्रॉब्लम है तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो अब उसका मजाक ना उड़ाए, तो वो चीज़ बहुत गलत है। और इसको वीकेंड के बार में मुझे ऐसा लगता है कि खानजादी को जस्टिस मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं जो दोस्ती यारी की जो बात थी कि मुन्नवर अब दलदल में फंसते जा रहे हैं और वो क्लियर हमें इस एपिसोड में देखने को मिला है कि हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि उनको अब अपनी दोस्ती में जो लाइन है वो सेग्रीगेट कर लेना चाहिए, प्रायोरिटीज अभी से सेट कर लेंगे, सबसे दोस्ती बनाएंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। इस एपिसोड में हमें देखने को मिला कि अंकिता ने बैक स्टेप कर लिया है। अंकिता बोल रही है कि मैं पॉसेसिव हूँ मुन्नवर के लिए, तो यहाँ पे मुन्नवर और अंकिता के बीच हो गया है। मनारा नहीं चाहती है कि मुन्नवर किसी से बात करे। यहाँ पे मनारा जिस तरीके से मुन्नवर को बोलती है कि कोई मेरा दोस्त नहीं है, आप तो 4 दिन बाद मुझसे बात करने आ रहे हो, तो और यहाँ पे बताइए जिस तरीके से मनारा बार बार मुन्नवर को बोले जा रही थी, यहाँ पे मुझे आज इस एपिसोड में स्पेशली मुन्नवर का जो मेरे को तेवर था वो नजर आया कि भाई अगर नहीं हो रहा तो तू रहने दे, आज यही खत्म करते हैं। मनारा को जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है आज वो काफी काबिलियत तारीफ था, क्योंकि बहुत दिन से वो सुन रहे थे, तो आज उन्होंने साफ साफ बोला भी कि भाई नहीं हो रहा तो आप ऐसे बात मत करो, तो उन्हें क्लियर कट वहां पे भी बोला। तो यहाँ पे भी मनारा सॉरी, फिर वापस से टॉन्ट मारी थी, फिर सॉरी। पूरे एपिसोड में मनारा ने उनको टॉन्ट बाजी की है अंकिता और अभिषेक को लेकर, बाद में सॉरी भी बोला है। तो और यहाँ पे अंकिता और मुन्नवर की भी बहसबाजी हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं वो दरार जो बिग बॉस चाहते थे स्पेशली कि ये लोग अलग अलग खेले, वो यहाँ पे अभिषेक और मुन्नवर में भी बीच मनारा को लेकर लग आई हूँ, क्योंकि मनारा का जो गेम है वो बैंग ऑन है, वो कंटेंट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मतलब स्पेशली जो शो में चाहिए मिर्च मसाला तड़का जो भी है वो सब मनारा दे रही है, बट वो जिस तरीके से कर रही है बिचिंग, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। अदरवाइज कंटेंट के मामले में तो वो अपना पूरा दम लगा रही है देने के लिए। तो यहाँ पे अभिषेक को वापस से वो एज और जो भी बार बार वो रिपीट करती है, इतना होने के बावजूद भी यहाँ पे मुन्नवर उनको समझाते हैं, फिर भी वो रिपीटेडली बोलती जाती है। यहाँ पे अभिषेक ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि भाई तो मेरा भी तो तू दोस्त है, तो मुझे बोल सकता है, तो उसको क्यों नहीं समझाता। वापस से उसने मुझे बोला और यहाँ पे एकदम अभिषेक दोस्ती रखना चाहता है मनारा से, तो उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन था कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे से प्यार हो गया। तो ना पूरे एपिसोड में हमें देखने को मिला है कि मुन्नवर में कुछ तो चार्म है, कुछ तो रिलेशनशिप को से बॉन्ड बना के उसने रखा है कि सब उससे अट्रैक्टिव और बाहर तो उसके फैंस हैं ही हैं, घर के अंदर भी उसके फैंस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सब मुन्नवर को ही चाह रहे हैं। मतलब मुन्नवर ये, मुन्नवर वो, मुन्नवर हमें गाइड कर दे। विक्की भी कहीं ना कहीं मुन्नवर से जो उनके बीच में थोड़ा सा गैप आया उसको लेकर भी वो काफी हैरान परेशान है। अंकिता भी थोड़ी पॉसेसिव नजर आई हमें। यहाँ पे अभिषेक भी उनके पास जा रहे हैं कि भाई तू देख,
तू मुझे बता कौन तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, तूने आज बता दिया, मैं तेरे से दोस्ती रखना चाहता हूँ बट तू उसको भी समझा। तो यहाँ पे ये सब चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब जो बिग बॉस को मनारा का ना जो बिचिंग वाला जो पार्ट है ना, वो सच्ची में बता देना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं अनुराग का एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि मनारा रोने लग गई रात को, अचानक से वो रोकर अनुराग को हक कर लेती, वो खुद डर जाता है बेसिकली अनुराग, और बोलता भाई इसको क्या हो गया, उसको समझाता, और वो यहाँ पे जाके अनुराग को बोल रही है कि मेरा तो यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, तुझे पता है तेरे बारे में मुझे भड़काया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे वो मुनव्वर के लिए बोल रही थी, क्योंकि मुनव्वर ने ही ये मनारा को बोला था, बिकॉज मनारा आए दिन हर कॉर्नर में जा के रोती रहती है। तो यहाँ पे उसने और बार बार बोल रही है कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो यहाँ पे जो मुनव्वर है वो उनको बोलते हैं कि तुम जिस संगति में रह रहे हो उसके बाद से तुम काफी डीमोटिवेट हो जाती हो, तुम थोड़ा संगति बदलो। तो उसी को लेकर वो अनुराग को यहाँ पे बोलती है कि लोग तेरे बारे में मुझे भड़का रहे हैं। तो मतलब यार ये कैसी दोस्ती है मनारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिग बॉस उससे क्या करवाना चाहते हैं और वो क्या करना चाहती है। अगर आपको एक अच्छी दोस्ती वहाँ पे रिलेशनशिप बनाने के लिए मौका मिला है तो आप कृपया करके बनाइए, और प्लीज बिग बॉस इस बार तो उसकी जम के क्लास लगाइए। वैसे तो हमने लेटेस्ट प्रोमो में देख ही लिया, लेकिन एकदम मतलब जैसे विक्की का पूरा वो करा था ना एक्सपोज, वैसे मनारा को कर दीजिए, बिकॉज मुनव्वर अब दलदल में ना बिल्कुल फंस चुका है। तो यहाँ पे दरारें आनी, अब शो काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो यहाँ पे अनुराग को तो वो ये बोल रही है, फिर अनुराग ये लोग बाहर जाते हैं चुप करवाने, फिर प्लान करते हैं कि बता यही बस मैंने तुझे बोला था कि तेरी और मेरी बात नहीं हो रही थी, लोग भड़काना चाहते हैं, अब हम लोगों को दिखा देंगे कि अपनी जो बॉन्डिंग है। तो मैंने भाई ये क्या चल रहा है अनुराग का। खैर अब गेम हम देखेंगे क्योंकि वो वापस से आ गए हैं, रुकना चाहते हैं, तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अब क्या स्ट्रैटेजी बना के आगे निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब बाकियों से लैक ऑफ हो रहे हैं। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब उसके बाद मैं बात करूंगी नील की। नील को हमने काफी लाइव फीड में देखा गया कि प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि विक्की को मैं सबक सिखाऊंगा, ये करूंगा, बस एक चांस दे दो, वो कर दो बिग बॉस प्लीज। मैं सब यहाँ पे बिग बॉस ने चांस भी देख लिया कि भाई तू नॉमिनेट हुआ है तो चल ठीक है, पूरा राशन इनको दे दिया। अब यहाँ पे उनको कुछ तो करना चाहिए था ताकि मजा आए। यहाँ पे इक्वली राशन बांट के दे दिया कि भाई जो गुड बॉय आपका है बिग बॉस का, तो वहाँ आपको भी यही लगा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नील को ये जो राशन वाला टास्क दिया था, मतलब जो राशन बांटने का था, वहाँ पे वो कुछ मतलब कर सकता था, एक्साइटमेंट कुछ भी राशन को लेकर विक्की से यहाँ पे बदला ले सकता था। जब आपको मौका दिया तो यहाँ पे टाइट फिस हुए नील और उन्होंने कुछ नहीं करा, इक्वली राशन एज अ गुड बॉय बन के सबके लिए इक्वली दे दिया। यहाँ पे नारेबाजी हो रही थी नील की दिल के मकान में। तो आपको भी क्या लगता है कि नील ने जो करा है आज राशन को लेकर, आपको भी यही लग रहा था जब बिग बॉस का उनको कॉल आया था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे ना गार्डन एरिया में जब अंकिता मुनव्वर को लेकर विक्की को बोलती है कि मैं थोड़ा बैक स्टेप कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मनारा को अच्छा नहीं लगता, फिर मैं उससे उम्मीद करने लगूंगी। यहाँ पे विक्की एक पॉइंट बोलते हैं कि ना अब देखना होगा कि ये जो दरारें और ये जो अलग अलग लोग हो रहे हैं, अब मुनव्वर का क्या गेम होगा, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उनने 2 बार बोला कि अब देखना होगा कि अब क्या होगा। तो ये जो शुरू से हम देख रहे हैं मास्टरमाइंड, यहाँ पे इनके जो वर्ड्स हैं वो काफी मतलब हद तक सही थे कि अब सच्ची में देखना होगा कि अब क्या होगा इन सब के बाद। यहाँ पे मनारा रिंकू जी के साथ बैठती है, रोती है कि मुझे घर जाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ड्रेन आउट हो गई हूँ, मैं तो सामने वाली सामान भी अपना नहीं देख पा रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो गाय टाइप के लोग होते ना वो वैसे वहाँ पे बनने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे रिंकू जी बहुत अच्छे से उनको समझा रही है, मतलब बेटी सामान ले लो, या जो भी एक फ्रेंड एक घर में एक सदस्य है इसलिए ले लो, बहुत अच्छे से उनको समझा रही है। वहाँ पे मुनव्वर को भी उसने बहुत उल्टा सीधा बोला कि नहीं, दोस्ती को लेकर भी वहाँ पे बोला, फिर भी उन्होंने वहाँ पे भी बोला कि ठीक अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे मुनव्वर भी समझा रहे कि तुम नहीं जा सकती, तुम में पोटेंशियल है जो भी। वहाँ पे उनको ठंडी लग रही है, मुनव्वर उठते हैं, और एक दोस्त क्या करेगा अगर आपको बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो, आपको समझाएगा। और जबकि रिंकू जी को उसने कितना उल्टा भला सीधा कहा है,
यहाँ पे मुनव्वर ब्लैंकेट लेकर आते हैं। जब मुनव्वर जाते हैं वहां से 2 मिनट के लिए ब्लैंकेट लेने के लिए, यहाँ पे वो भी मनारा बोलती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं। तो अरे आपके साथ तो दोस्त है ही जो बिग बॉस ने थोपा हुआ है, बेचारे वो अपना बोझ समझकर आपको पूरा ट्रॉफी तक लेकर जाएंगे, और क्या दोस्ती चाहिए आपको। आप अपनी दोस्ती नहीं दिखा रहे हो, आप डबल स्टैंडर्ड हो। कभी अभी 2 मिनट लड़ाई अभिषेक की, उसमें भी आपका स्टैंड लिया, फिर बुराइयां कर रही हो आप। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली अब ये एक्सपोज होने वाली है, तो अब क्या रिश्तों में बदलाव होगा, मुनव्वर क्या स्टेप लेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल आपको इस एपिसोड को लेकर क्या कहना है? मुनव्वर, मनारा, अंकिता और अभिषेक की ये जो दोस्ती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? और नील भट्ट ने जो टास्क में 0 बट्टा सन्नाटा जो करा है, उनको चांस देने के बाद भी उस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस बार जो नॉमिनेटेड हुए हैं, घर से कौन बेघर होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।